तो अब पत्थरबाज उस भीड़ में शामिल हो गए हैं, उन मुजाहिरीन में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर रियासत में जो मासूम बच्ची की असमत गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं और उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको जम्मू कश्मीर रियासत की दिखाई हैं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अब मासूम बच्ची की इसमतदारी के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। सैयद तजम्मुल हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। सैयद तजम्मुल, हमने देखा अभी तस्वीरों में कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब पत्थरबाजी की जा रही है, मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं ये पत्थरबाज। लग रहा है जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हालात को काबू में करने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हैं ताकि मुजाहिरीन बेकाबू ना हो, गुस्से में जज्बात में आकर माहौल ख़राब ना हो। फिर इस सब के बीच पत्थरबाजों की ये एक्टिविटी से तजम्मुल। मुमताज़, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आज ये वाक़या पेश आया, जो तालिब इल्म थे वो स्कूल और कॉलेज के हदूद के अंदर ही अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने कोई भी रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्टूडेंट थे वो अमर सिंह कॉलेज अहाते के बाहर गेट से आना चाहते थे और सड़क पे एहतजाज करना चाहते थे, बल्कि अमर सिंह कॉलेज के आगे चलकर आपका जो बख्शी स्टेडियम है, उसके बाद CRPF का और कार्गो का कैंप है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंटर्स और पुलिस फोर्स की जो नफरी तैनात कर दी गई थी, उन्हें गेट बंद करके अमर सिंह कॉलेज के अहाते के अंदर एहतजाज करने की सलाह दी और बाहर आने के लिए रुकावटें, क्योंकि 144 नाफिज है, हालात में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा दिन, जब हमने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर के आसपास के इलाके का आज खुद जायजा लिया, हमने देखा कि वाकई जो तालिब इल्म थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के, वो लगातार पथराव कर रहे थे। और इस सान्हे के बाद मैं आपको मुमताज़ बताऊं कि अभी अभी एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है। शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी वो अभी अभी इख्तिताम पजीर हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रेजोल्यूशन या करारदादें जो पास की 5 पॉइंट्स को लेकर, जिसमें सबसे अहम पॉइंट यह है कि सानिया सुंबल की इस कमसिन बच्ची के लवाकिन के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, अफरादी खाना के साथ न सिर्फ इज़हार हमदर्दी की गई, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि प्रोटेस्ट जो हैं वो पुरअमन हो, चार दीवारी के अंदर हो और रोड पे आने की कोशिश न करें और पुलिस को एक मौका दें, एक चांस दें पुलिस को कि वो इस केस को जो है पाई तकमील तक पहुंचाएं। अगर इस तरह से आप रुकावटें खड़ी करेंगे, शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी जो कि इसके सरबराह हैं, मौलाना गुलाम रसूल हामी के अलावा अहम मेंबरान इसमें शरीक हुए और ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि फ़िलहाल एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से अपने अपने चार दीवारियों के अंदर करें और अमन में रखने डालने की कोशिश न करें और इसको कोई भी रंगत देने की कोशिश न करें, क्या शिया हो या सुन्नी हो, इसमें रंगत देने की कोशिश न करें, भाईचारे की अपील की गई है। लेकिन वही मुमताज़, साथ ही जब हम अमर सिंह कॉलेज से निकलकर बेमिना डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज की स्टूडेंट्स भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज नमोदार हुई और जोरदार एहतजाज किया। यानी हर तरफ से हमने देखा कि बच्ची के साथ जबरदस्त हमदर्दी का इजहार किया गया और मुलजिम के खिलाफ जो है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी दौरान जो मुलजिम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उनके वालिद ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उसका बेटा इसमें मुलविस है तो उसे दिन के उजाले में फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन मामला और भी है। बिल्कुल इस मासूम बच्ची के इंसाफ के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ लोग अपने अपने मजाहिब की परवाह किए बगैर सड़कों पर है और इस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, आपका आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम और हसास खबर पर। और रमजान के मुबारक महीने में भी दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुंबुल में बच्ची के साथ घिनौनी हरकत के बाद अब गांदरबल में एक और मामला सामने आया है। रमजान के मुबारक महीने में ही रेप की दूसरी वारदात है। मुलजिम ने 15 साल के नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। रियासती पुलिस ने पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर मुलजिम मोहम्मद आसिफ वानी को गिरफ्तार कर लिया है।
शाम को एक रिपोर्ट आई थी गांधरबल थाने में कि हरन में एक रेप इंसिडेंट हुआ। पुलिस टीम इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वहाँ गई। एफआईआर नंबर 98/2019 गांधरबल थाने में रजिस्टर हुआ और वहाँ जाके विदिन 20 मिनट्स अक्यूज को अरेस्ट किया था। जो विक्टिम है उसके घर के साथ में पड़ोस में एक लड़का आसिफ वानी करके, ही इज़ कॉलेज स्टूडेंट, तो उसने ये इंसिडेंट किया, वो उसी समय अरेस्ट हो गया था। और पाकिस्तानी दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द अब्दुल मजीद बाबा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा पिछले 5 सालों से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया था। फरार चल रहे अब्दुल मजीद बाबा को 11 मई को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। बाबा को लेकर पुलिस के हाथ खुफिया जानकारी लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। बाबा बारामूला के सोपोर जिले के मागरेपोरा गांव का रहने वाला है। अब्दुल मजीद बाबा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस मंगल को दिल्ली पहुंची। साउथ वेस्टर्न रेंज को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें एसीपी संजय दत्त के सुपरविजन में इंस्पेक्टर राहुल और उनकी टीम ने एक जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट जिसका नाम अब्दुल माजिद बाबा जो कि सोपोर का रहने वाला है, इसको 11 तारीख को शाम के समय श्रीनगर में अप्रहेंड किया था। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2007 में फरवरी 2007 में एक पाक नेशनल साहिद गफूर और 3 व्यक्ति, जिसमें एक ये अब्दुल माजिद बाबा, फयाज़ अहमद और एक बशीर पोनू, ये 4 लोगों को एक इनकाउंटर के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से अरेस्ट किया गया था, जिनके पास से एक्सप्लोसिव वेपन रिकवर हुए थे और वो उस समय दिल्ली में एक टेरर स्ट्राइक करने के लिए आए थे। बांदीपुरा के सुंबल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप पर रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के शरिया कानून के तहत सजा दिए जाने वाले बयान पर अब सियासत होने लगी है। दरअसल पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस मामले में गुनहगार को शरीयत के हिसाब से सजा दी जाए, यानी गुनहगार को तब तक पत्थर मारने चाहिए तब तक उसकी मौत न हो जाए। इस पर अब तनाजा शुरू हो गया है। बांदीपुरा के सुंबल में 3 साल की बच्ची से रेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। पीर को रियासत के 12 से ज्यादा जगहों पर लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। केस की संगीनी को देखते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने केस में बनी एसआईटी को फास्ट ट्रैक जांच के ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती समेत रियासत के लीडरान को इसमें भी सियासत सूझ रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शरिया कानून लागू करके मुजरिम को तब तक पत्थर मारने चाहिए जब तक उसकी मौत न हो जाए। इस तरह के गुनाह के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें महबूबा का शरिया कानून वाला एंगल शामिल करना सबको पसंद नहीं आया और अब इस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए, कुछ जो मालूमात मुझे हासिल हुई हैं आज अखबारों के ज़रिए से, क्योंकि मैं कल तक जम्मू में था, उससे यही पता चलता है कि एक कमसिन बच्ची जो है 3 साल की, उसकी आबरूरीज़ी की गई है। वहशियाना हरकत है, एक दिलखराश हरकत है। इससे हर जी शऊर इंसान का जो है दिल रंजीदा हो गया है। कश्मीर घाटी के इन सियासतदानों को, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कश्मीर घाटी के, महबूबा मुफ्ती जैसे, जो आज इस दर्दनाक और दरिंदगी भरे इस घटनाक्रम के बाद भी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं, जो कानून और न्याय के अलावा शरीयत के कानूनों की बात करते हैं, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा के सुंबल में 3 साल की एक बच्ची लापता हो गई थी। बाद में बच्ची जख्मी हालत में अपने घर के पास के स्कूल में मिली। उसका इलाज अभी श्रीनगर में चल रहा है। पुलिस ने पीर को एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया, जिसने रेप के मुल्जिम ताहिर अहमद मीर के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसके जरिए उसे नाबालिग करार दिए जाने की साजिश की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि ताहिर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
रमजान के मुकद्दस महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के इंसानियत नवाजी और हमदर्दी का जज्बा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक पुलिस एहलकार माजूर लड़के को खाना खिलाते देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वी केयर लिखकर इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की काफी तारीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से वीडियो शेयर किए जाने से काफी लोगों को लग सकता है कि ये रियासती पुलिस के जवान हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सीआरपीएफ के जवान इकबाल सिंह हैं और सीआरपीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। बहरहाल वो रियासती पुलिस के हों या सीआरपीएफ के, सच्चाई ये है कि हेड कांस्टेबल इकबाल सिंह सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं। सीआरपीएफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ह्यूमैनिटी इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। इकबाल सिंह सीआरपीएफ की श्रीनगर में तैनात 49वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल ड्राइवर हैं। ये वीडियो श्रीनगर के नवकदाल इलाके का है। खाना खिलाने के बाद वो बच्चे का मुंह भी साफ करते हुए देखे जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने अपना जज्बाती पहलू दिखाकर इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। रियासती पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कई बार लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। शोपिया के चित्रागाम में मुश्तबा मिलिटेंट्स ने एनसी कारकुनान पर गोली चलाई। जख्मी शख्स की पहचान सज्जाद अहमद गनी के तौर पर हुई, जो चित्रागाम कालन का रहने वाला है और एनसी लीडर शौकत हुसैन गनी का करीबी बताया जा रहा है। सज्जाद अहमद को जख्मी हालत में सब जिला अस्पताल जैनपुरा में मुंतकिल किया गया। हमले के बाद इलाकों का मुहासरा किया गया ताकि हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके। हमले से पहले एनसी वर्कर ने एक वीडियो में कहा कि सियासी वर्कर होना उनकी गलती थी और वो कभी किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे और उसके लिए माफी भी मांगी। मिलिटेंट ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया, जो वायरल हो रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि जेके बोस ने जम्मू डिवीजन के 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं जमात में 64.91% तलबा कामयाब हुए हैं। बोर्ड की जानिब से जारी रिजल्ट के मुताबिक पास होने वाले 53,385 स्टूडेंट्स में लड़कों की तादाद ज्यादा है। 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात में 29,524 लड़के जबकि 23,861 लड़कियां पास हुई हैं। नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको बस स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको पूरा प्रेशर से अपने लाइफ पूरी डालनी है उसके ऊपर। आपको स्मार्ट स्टडी करो कि आपको इतने आवर्स पढ़ना है। मेहनत तो इसने खुद ही की है, बाकी जितना हम कर सकते थे इसके साथ सपोर्ट किया तो है। इसके साथ हमने भी जो बनना चाहता है हम उसमें फुल सपोर्ट करेंगे इसको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने ये परसेंटेज देख के, और मैं अपना ये जो सारा क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को और स्पेशली मेरे स्कूलिंग को। नहीं है कि हम बहुत यूज टू हो चुके थे उसके टेस्ट वगैरह से, तो इसलिए वो सारा मैं श्रेय अपने स्कूलिंग को देना चाहती हूँ। हम बच्चों के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़की और लड़के में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आजकल लड़कियाँ ज़्यादा बेटर चल रही हैं लड़कों से। तो मेरा तो यही है, हर पेरेंट्स से यही मैसेज है मेरा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इनकरेज करें बच्चों को। बहुत खुशी हो रही है, जितना मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे नंबर आए। सबसे ज़्यादा कामयाबी के पीछे तो स्कूल का ही हाथ है, जिनकी उन्होंने सपोर्ट बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि जैसे उन्होंने वैट एक रखा हुआ है सिस्टम, वीकली असेसमेंट टेस्ट लेते हैं वो रोज़ लेते हैं, वीक में लेते हैं 7 डेज़ वो, जिससे हमें हेल्प मिलती है। हम जो भी याद करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, उसे हम रोज़ लिखते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है और हमारे नंबर उससे अच्छा। मुझे लगता था कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, जब खाना खाता है तब भी ये पढ़ता है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ मीडिया के सामने, बोलने से पहले मैं घर में भी बोलती हूँ, जब खाना खाता है तब भी ये पढ़ता रहता है, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता ये। शरारतें वगैरह? जी नहीं, शरारतें नहीं करता, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरे साथ किचन में काम करवाता है मेरा बेटा, बहुत हेल्प करता है।
बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। जम्मू में गर्मियों के दौरान इस बार सरकारी दफातर के वर्किंग टाइम बदले न जाने की मुखालफत में सरकारी मुलाजमीन ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज एक्शन फॉर्म के बैनर तले मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हर साल गर्मियों में जम्मू में क्लाइमेट को देखते हुए सरकारी दफ्तरों का वर्किंग टाइम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होता है, लेकिन इस बार टाइम टेबल नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि 45 डिग्री से ज्यादा की दर्जा हरारत में जम्मू में काम करना आसान नहीं है, इसलिए सरकार या तो वक्त बदले या वर्किंग डे हफ्ते के 5 दिन कर दे, और अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो मुलाजिम अपनी तहरीक तेज कर देंगे। इस मौके पर मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सर है हमारा प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य है कि जहां पर सरकार ने यहाँ पर जो टाइमिंग थी पहले दफ्तरों के अंदर गर्मियों के सीजन में 8 से 2 हुआ करती थी, इस साल सरकार ने एक आर्डर निकालकर जो टाइम है वो 10 से 4:30 डिफरेंट ऑफिस के कर दिए। सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम है, जो हमारी बहनें जो वर्किंग वूमेन हैं वो सुबह मतलब मुझे समझ नहीं आता, जब स्कूलों का टाइम है वो सुबह 7:30 से लेकर 1:30 या 2 बजे तक है। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो 2-2:30 बजे घर पहुंच जाते हैं। जब जो हमारी बहन जो होगी वो 4:30 बजे शाम को घर पहुंचेगी, उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। 1 मई को 8 से 2 होता था और सर्दियों में 10 से 4 होता था। ये पहली दफा है कि यहाँ पर इन्होंने 10 से 4 रख लिया। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं या तो हमारा टाइम 8 से 2 किया जाए या 5 डे वीक जो सेक्रेटरीट के अंदर रखा हुआ है वैसे ही हमारा भी रखा जाए। रामबन के डिगडोल इलाके में ताज़ा लैंडस्लाइड का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह बंद होने की वजह से हजारों गाड़ियां फंस गईं। दिन भर शाहराह पर साफ सफाई का काम जारी रहा, जिसके बाद शाम से कौमी शाहराह पर हल्की गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी गई, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। और पाकिस्तानी फौज ने कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को दोहराते हुए जिले के गुलपुर और करमाड़ा सेक्टर में रात भर गोलीबारी की। पाकिस्तान ने गोलीबारी से कई घरों को निशाना बनाया। इसी दौरान करमाड़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद शब्बीर के मकान की दीवारों, खिड़कियों और रसोई घर में दर्जन भर गोलियां लगी। गोलीबारी में मोहम्मद शब्बीर का परिवार बाल बचा, लेकिन उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा। इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मोहम्मद शब्बीर का कहना है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और हम रात को जब पास की मस्जिद से इबादत और नमाज अदा करके लौटते हैं, घर के बाहर पहुंचे थे कि पाकिस्तानी फौज की गोलियां हमारे मकान पर लगने लगी। हमने घर के कोनों में छिपकर रात बिताई और सुबह गोलीबारी थमने के बाद देखा कि हमारे मकान पर कई गोलियां लगी थी और आंगन में जगह जगह गोलियां बिखरी पड़ी थी। इनका कहना है कि हमें आज तक सरकार की तरफ से बंकर तक नहीं दिए गए, जबकि हमारे परिवार को पाकिस्तानी गोलाबारी से जान का बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी गोलियां सिर्फ मोहम्मद शब्बीर के घर पर नहीं लगी, गांव में और भी कई मकान हैं जहां पाकिस्तानी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वही मेरे मकान पर आता है, तो मैं ये डीसी साहब से ये अपील करता हूँ कि ये मकान में कोई गुंजाइश नहीं मेरी रहने की, कोई जानी नुकसान इंसान का भी हो जा सकता है। तो मैं ये अपील करता हूँ डीसी साहब से कि मेरे को भी बंकर चाहिए घुसने के लिए, तो यार जो है मेरा बच जाए। अभी तक बंकर नहीं बने आप? नहीं, बंकर इधर इस महल्ले में बंकर ही एक शर्मा साहब को दिया बंकर, और इस महल्ले में किसी को बंकर नहीं मिला। और पीछे नहीं आगे थोड़ा बंकर हर घर को मिला है। तो इधर जो फैर आता है, जब भी फैर आता है, ये नहीं है मैं झूठ मारूंगा, जब भी फैर आता है इसे मकान के ऊपर आता है। और आपको बता दें कि रेशी नगर शोपिया के बाशिंदों ने सड़क की तामीर में इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों ने कहा कि नव तामीर सड़क ने 150 घर वालों की जिंदगी जोखिम में डाल दी है। लोगों ने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया ने इससे पहले वादा किया था कि जो जमीन सड़क की तामीर के लिए ली गई थी उतनी उसके मुताबिक ही जमीन देने की बात की गई थी, लेकिन सड़क की तामीर के बाद इंतजामिया अपने वादे से मुकर रहा है। इस पर डीडीसी शोपिया डॉक्टर ओवैस ने कहा कि मामला हमारी जानकारी में अभी आया है, हर घर वाले की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। इस मामले में जांच की जाएगी, मुतासिर घरों को सेफ्टी मुहैया कराई जाएगी। हमें परेशानी यही है कि इसको मजबूत से मजबूत नेशनल हाईवे की तरफ बंद बनाया जाए। हमने सिर्फ बिल्डोजर का काम रुक दे, सड़क का काम नहीं रुके, बिल्डोजर का काम रुके ताकि कोई अफसरान आए और हमें वादा दे दे कि हम इसको सेफ में वाल बना। यहाँ से ये रोड जा रहा है आगे की तरफ, जो इन्होंने इसका कट किया है बहुत ज़्यादा किया है, हमारे मकान ऊपर है, उनको खतरा लागू है। अब गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है, मेहरबानी करके हमारे मकानों का बचाव किया जाए। हमारे नॉलेज में ये अभी लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये चीज़ लाई गई है, और अगर ऐसा कुछ है हम अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और एक्जिन आरएनबी को इसका इंचार्ज बना रहे हैं।
शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में 3 साल बच्ची की अस्मत रेजी के बाद आयाजाम जिंदगी पटरी पर लौटी। बांदीपुरा में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और कामकाज शुरू किया। आपको बता दें कि 3 साल बच्ची की अस्मत रेजी के बाद यहाँ के हालात काफी कशीदा हो गए थे और अभी भी यहाँ के लोग मासूम बच्ची के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। के खिलाफ विक्रम चौक को बंद करके जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज कर रहे नौजवानों का कहना था कि गुज़िश्ता 5 महीने से हमारा रिजल्ट निकल चुका है, हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, मेडिकल भी हो गया है, लेकिन हमारे साथ बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। कभी हमें कहा जा रहा है कि कोर्ट में स्टे लगा है, अब 1 महीना हो चुका है, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए, लेकिन डिपार्टमेंट की जानिब से हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर न देने का इशू तो बता दिया जाए, हमारे साथ लगता है कि सियासत का खेल खेले जा रहा है। नौजवानों ने गवर्नर से अपील की कि इस मामले में मुदाखलत करके लोगों का मसला हल करें और नौजवानों के मुस्तकबिल को खराब होने से बचाएं। और चिनार पेड़ की कुछ किस्में ऐसी हैं जिनसे एलर्जी, नाक और सीने में जलन और इन्फेक्शन की शिकायत होती है। आम लोगों की अपील के बाद हाईकोर्ट ने चिनार के इन पेड़ों को काटने के ऑर्डर जारी कर दिए थे, लेकिन इसे अभी तक नाफिज नहीं किया जा सका। इससे ज़्यादा बीमार होते हैं, छोटे बच्चों पे ये ज़्यादा अटैक करता है बनिस्बत बड़ों के। तो आज देखो आप अस्पतालों में, हर किसी हॉस्पिटल्स में ये छोटे बच्चों का यही हाल है, हर किसी जगह यही हाल है। गवर्नमेंट हमें हर साल ये कहती है कि हम इसका कोई ना कोई हल इनको काटेंगे, इनका कोई हल निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस पे अमल नहीं किया जाता है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है। मई के महीने में नॉर्मली जो है हमारे यहाँ पूरी कश्मीर वादी में जो है वो सफ़ेदों, खास तौर से रशियन जो कैटेगरी सफ़ेदों की है उससे जो रोई जिसको पोलिन कहते हैं वो निकलता है। ये बड़ा इरिटेटिंग है और सेहत के लिए ना ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए एज ए पब्लिक न्यूसेंस के तौर पर इसको हमने जो है मैंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें हमने बताया कि जहाँ जहाँ भी जिस कॉम्प्लेक्स में भी इस तरीके के दरख्त हैं, सफ़ेदे हैं रशियन कैटेगरी के, उनको जो है बताया गया है कि वो जल्द से जल्द वो काटे। उसके लिए जितने हमारे रेवेन्यू अफसर, तहसीलदार साहिबान हैं या हमारे एसडीएम्स हैं या इसी तरीके से जो बाकी हर सब जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हैं, और ख़ासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि वो इनकी कटाई का काम शुरू करे ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत न हो। वादी कश्मीर के लोग, खास तौर पर बच्चे बुजुर्ग, सफ़ेदे के दरख्तों से उतर रहे पोलन की वजह से कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगरचे चंद साल कबल जम्मू व कश्मीर की अदालत आलिया ने शहरों, कस्बों और दीगर मुकामातों पर सफ़ेदे के दरख्तों को हटाने के अहकामात जारी किए थे, ताहम इस ज़िम्मन में सरकार खामोश तमाशाई बैठी हुई है। यूं तो सरकार हर साल कागजी तौर पर यह दावा करती है कि हमने ये सफ़ेदे के दरख्त काट दिए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो तस्वीर का रुख कुछ और ही है। याकूब लाला, जी मीडिया, बारा। तमाम खबरों के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।